ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। संतान सप्तमी का व्रत किस दिन पड़ रहा है? 30 अगस्त या 31 अगस्त को? पूजा विधि क्या होगी? इसका महत्व क्या है और किस तरीके से हमें पूजा करनी है? तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। संतान सप्तमी का व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दिन आपको शिव जी और पार्वती माता का पूजन करना होता है। सनातन धर्म में संतान सप्तमी व्रत का खास महत्व है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने बच्चों की भलाई और सुरक्षा के लिए व्रत रखती हैं। इसके साथ ही साथ वे शिव पार्वती माता की पूजा अर्चना करती हैं। संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। इस बार यह व्रत कब रखा जाएगा, अब इस बारे में बात करते हैं। इस बार यह व्रत हम 30 अगस्त को रखेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार सप्तमी तिथि का प्रारंभ 29 अगस्त को 8:21 पे होगा। वहीं पे इसका अंत 30 अगस्त को रात 10:46 पे होगा। ऐसे में 30 अगस्त को संतान सप्तमी का उपवास रखा जाएगा और इस दिन पूजा करना शुभ मुहूर्त में बहुत जरूरी है। शुभ मुहूर्त इस प्रकार है: सुबह 11:05 से दोपहर 12:47 तक का शुभ मुहूर्त है। आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप संतान सप्तमी के व्रत में पूजा विधि आपकी क्या होगी वो इस प्रकार है। आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है और साफ सुथरे वस्त्र पहनने हैं। शिवजी और माता पार्वती के सामने आपको व्रत का संकल्प लेना है। एक चौकी पे आपको लाल कपड़ा बिछाना है, उस पर शिव और पार्वती माता की प्रतिमा को स्थापित करना है। एक कलश में आपको जल लेना है और नारियल रखना है, उस पे आम के पत्ते रखने हैं चारों तरफ। फिर उसके बाद आपको जो सामग्री लेनी है वो इस प्रकार है। आपको देसी घी का दिया लेना है, फूल, चावल, पान, सुपारी आदि लेने हैं। फिर भगवान शिव जी और माता पार्वती के वस्त्र अर्पित करने हैं। भोग प्रसाद के रूप में आप पूरी और खीर चढ़ा सकते हैं। घर में आप उस दिन सात्विक खाना ही बनाएं तो अच्छा है। लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना किया जाए। व्रती संतान सप्तमी व्रत कथा का पाठ करिए और उसके बाद आपको पूजा अर्चना करनी है। पूजा में आपको अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए बाद में माफ़ी भी मांगनी है और बड़ों का आशीर्वाद लेना है। और अगले दिन प्रसाद से आप व्रत का पारण करिए। पूजा करते समय आपको इन मंत्रों का उच्चारण करना है, जिसमें सबसे सरल मंत्र है ओम पार्वती पते नमः। ओम पार्वती पते नमः। इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं या फिर आप महामृत्युंजय जाप कर सकते हैं। ओम अहम जूम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। ओम भुवः भू स्वाहा। ओम स्वाहा जूम हम ओम। इस मंत्र का जाप करिए तो शिव जी और पार्वती माता प्रसन्न होंगे। आप सबको संतान सप्तमी के व्रत की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। संतान सप्तमी व्रत कथा इस प्रकार है। संतान सप्तमी का व्रत संतान की खुशहाली और उसकी लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। यह व्रत माता पिता दोनों कर सकते हैं। इसे मुक्ता सप्तमी या फिर दुबड़ी सप्तमी भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। बता दें कि जिन महिलाओं को संतान सुख में बाधा आ रही होती है वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। उनकी मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। लेकिन संतान सप्तमी का व्रत इस कथा का पाठ किए बिना अधूरा माना जाता है। तो इस प्रकार है संतान सप्तमी की व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के 7 बेटे थे, लेकिन जब भी बेटे का विवाह करता तो उसका पुत्र मर जाता। इस प्रकार उसके 6 बेटे मर गए। अंत में उसके 7वें बेटे का विवाह तय हो गया। उसने सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया। विवाह में शामिल होने के लिए लड़के की बुआ भी आ रही थी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुआ ने बुढ़िया के चरण स्पर्श किए और उनसे पूछा कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तो बुआ ने उनसे बताया कि मैं इस तरीके से अपने भाई के घर जा रही हूँ। सब कुछ जानने के बाद बुढ़िया ने कहा कि अच्छा ऐसा होता है। वैसे भी जैसे ही बारात के लिए घर से निकलेगा घर का दरवाजा गिर जाएगा। यदि उससे बचेगा तो पेड़ के नीचे बारात रुक जाएगी और पेड़ गिर जाएगा,
वहां से बचने के लिए जाएगा ससुराल तो वहां भी दरवाजा गिर जाएगा, उससे भी यदि बच गया तो सातवीं भंवर पड़ते ही नाग उसे डस लेगा। इस प्रकार से ये बात जब सुनी तो बुआ ने बोला, हे माता, मेरा यह एक ही भतीजा बचा है, जब आपने उसके अनिष्टों की बात बताई है तो कृपा करके उसकी रक्षा के बारे में भी बता दीजिए। बुढ़िया जो स्वयं दुबड़ी माता थी वह बोली, बेटी उपाय तो ये है पर है बहुत कठिन। बुआ ने कहा, माता कितना भी कठिन उपाय हो मैं अपने भतीजे की रक्षा के लिए करूंगी। तो बुढ़िया ने बोला, ठीक है बेटी, जब लड़का विवाह करने जाने लगे तो उसे दरवाजे से ना निकाल के दीवार फोड़ कर निकलवाना। उसके बाद रास्ते में किसी भी पेड़ के नीचे बारात को रुकने मत देना। इसी प्रकार ससुराल में भी लड़के को दीवार तोड़कर ही घर में प्रवेश कराना और भंवरों के बाद के समय में कटोरे में दूध भर के रख देना। जब नाग आके दूध पी ले तो उसको फंसा करके फांस से फंसा लेना। जब नागिन आके अपने नाग को मांगे तो उससे अपने 6 भतीजों की मांग करना। इस तरह तुम्हारा यह भतीजा बच भी जाएगा और तुम्हारे जो भतीजे मर चुके हैं वो भी जीवित हो जाएंगे। परंतु इस बात को किसी को तुम बताना नहीं, अन्यथा सुनने और कहने वाले दोनों मर जाएंगे और तो और भतीजे की भी मृत्यु हो जाएगी। बुढ़िया बनी दुबड़ी माता ने जैसे कहा था, मायके आके उस बुआ ने वैसे ही किया। सभी घटनाएं दुबड़ी माता ने जैसे बताई थी वैसे वैसे घटी, लेकिन रक्षा का उपाय बता देने के कारण भतीजे की रक्षा हो गई और जो पहले जो 6 भतीजे मृत्यु को प्राप्त हो गए थे वो भी जीवित हो गए। दुबड़ी माता की कृपा से सब कुछ आनंदमय हो गया। बारात लौटने पे बुआ ने सप्तमी को दुबड़ी माता की पूजा करवाई। हे दुबड़ी मैया, जैसे तुमने बुआ को 7 भतीजे दिए हैं वैसे ही सभी को संतान सुख देना। इस प्रकार से ये व्रत किया जाता है और इसको संतान सप्तमी का व्रत भी कहा जाता है, जिससे सारी मुरादें पूरी होती हैं। आप ये व्रत करिए पूरी पूजा विधि मुहूर्त के साथ और व्रत कथा को जरूर सुनिएगा। हर हर महादेव।